हे एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक हमने कोडॉन्स और जेनेटिक कोड समझा। देखते हैं कि ये कोडॉन्स रियल प्रोटीन्स चेन में कैसे कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन कहते हैं। सबसे पहले हमारी ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलॉन्गेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। इनिशिएशन समझो। प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा इनिशिएशन है। सबसे पहले स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट mRNA से बाइंड होगा। मैं ये जो पूरा वीडियो सीरीज़ ला रही हूँ ये बहुत बेसिक वीडियो सीरीज़ है। अगर तुमको डिटेल वीडियो सीरीज़ पढ़नी है तो वो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ इस चैनल के ऊपर। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिन्होंने कभी इन प्रोसेसेस के बारे में सुना नहीं है। तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट सोफिस्टिकेटेड टर्मिनोलॉजीज हियर। ओके, सो इनिशिएशन में क्या बोला मैंने कि प्रोटीन सिंथेसिस की फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर में हमारे पास में देखो राइबोसोम के 2 सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट, एक बिगर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। सबसे पहले जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है वो mRNA के ऊपर में बाइंड होगा। ठीक है, अब mRNA के ऊपर में क्या है? mRNA के ऊपर में तो कोडॉन है हमारे पास, हमारे पास mRNA के ऊपर में कोडॉन होता है। तो उसके बाद इनिशिएटर टीआरएनए आएगा। क्या आएगा? इनिशिएटर टीआरएनए आएगा जो अपने साथ मिथियोनिन अमाइनो एसिड को लाएगा। सबसे पहले क्या आया? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आया, वो mRNA के साथ में जुड़ गया। कितने कंपोनेंट्स हुए अभी तक? 2 कंपोनेंट्स। एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट हो गया, दूसरा हो गया mRNA। अब तीसरा आया इनिशिएटर टीआरएनए। अब इनिशिएटर क्यों? इसको क्यों हम लोग दूसरा नाम नहीं दे रहे? क्योंकि ये जो टीआरएनए है ये स्टार्टिंग में आएगा और ये मिथियोनिन को ही हमेशा लाएगा, क्योंकि मिथियोनिन ही हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा। इट इज़ अ स्टार्ट कोडॉन जो मिथियोनिन अमाइनो एसिड को कैरी करेगा। AUG स्टार्ट कोडॉन को पर्टिकुलरली ये इनिशिएटर टीआरएनए जो है वो क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। क्यों? अब इसके पास में क्या है? मिथियोनिन अमाइनो एसिड है। और हमेशा याद रखना टीआरएनए के पास में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर एंटीकोडॉन साइट होता है। अब कोडॉन का उल्टा एंटीकोडॉन, तो ये जो एंटीकोडॉन साइट है ये हमेशा कोडॉन जो है उसके साथ में जाके बाइंड करेगी, है ना। और कोडॉन साइट कहाँ है? कोडॉन साइट हमारे mRNA के ऊपर में है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं इलॉन्गेशन। इस प्रोसेस के अंदर में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही है। इस फेज में टीआरएनए मॉलिक्यूल 1 बाय 1 अमाइनो एसिड लेके आ रहे हैं। अभी बाइंडिंग हो गई हमारी टीआरएनए की हमारे mRNA के साथ में। अब टीआरएनए का कौन सा पार्ट? एंटीकोडॉन पार्ट। mRNA का कौन सा पार्ट? कोडॉन वाला पार्ट। दोनों के अंदर बाइंडिंग हो गई। इसके बाद में क्या हुआ? टीआरएनए मॉलिक्यूल ने इनिशिएटर टीआरएनए तो आ गया, वैसे ही अभी ना बहुत सारे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को लेके बहुत सारे टीआरएनएस एक के बाद आते हैं और वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। ये चीज़ तो मैंने बताई थी कि हर टीआरएनए का एंटीकोडॉन mRNA के कोडॉन से पेयर करता है। अब इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल पॉइंट मैं बताती हूँ कि rRNA पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैटेलाइज करता है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। अब ज्वाइनिंग ही पढ़नी है मेनली हमें प्रोटीन के लिए। पहले अमाइनो एसिड्स आए और अमाइनो एसिड्स का हम लोगों ने क्या बनाया? प्रोटीन की चेन बनाई। और कौन इसे कैटेलाइज करेगा? RNA पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैटेलाइज करता है। इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो करती जाती है। ठीक है, अब ग्रो कर ही रही है, टर्मिनेशन नहीं हुआ। तो याद करना, मैंने जब तुमको जेनेटिक कोड बताया था उसमें मैंने तुम लोगों को 2 टाइप के कोडॉन बताए थे, एक स्टॉप कोडॉन और एक स्टार्ट कोडॉन। तो स्टार्ट कोडॉन ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा, स्टॉप कोडॉन ट्रांसलेशन को रोकेगा, ख़त्म करेगा। तो टर्मिनेशन में वही टर्मिनोलॉजी है। जब राइबोसोम किसी स्टॉप कोडॉन तक पहुंचता है तब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। कोई टीआरएनए स्टॉप कोडॉन के लिए अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, इंस्टेड रिलीज फैक्टर्स बाइंड करते हैं। रिलीज फैक्टर्स अलग टाइप के कुछ इंजाइम्स तरीके से बोल सकते हैं, प्रोटीन्स बोल सकते हैं। ये बाइंड होंगे और क्या होगा? जो हमारे पास में न्यूक्लिक प्रोटीन चेन है उसे क्या करेंगे? ये रिलीज़ कर देंगे और फाइनली हमारे पास में पूरी प्रोसेस एंड हो जाएगी। तो अगर पूरा प्रोसेस कनेक्ट करें, कोडॉन डिसाइड्स अमाइनो एसिड, सेकंड
tRNA brings amino acid. थर्ड, राइबोसोम जॉइंस देम. फोर्थ, प्रोटीन चेन्स फॉर्म. इसी तरह जीन की इंफॉर्मेशन फाइनली फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट होती है. सो आई होप आपको ये वीडियो से एक आइडिया मिल चुका होगा कि ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. हम ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ इस चैनल पे. तो बाय बाय.